अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम अंक। पिछले भाग में हमने श्लोक संख्या 20 तक पढ़ लिया था। आगे शकुंतला अग्रतो अवलोक्य, शकुंतला आगे की ओर देखकर। तो शकुंतला और सखियाँ पानी के घड़े लेकर आई हैं और वृक्षों का सिंचन कर रही हैं और आपस में वार्तालाप कर रही हैं, हंसी मजाक कर रही हैं। और ये सब कुछ वहीं पास राजा दुष्यंत छिपकर सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो शकुंतला आगे की ओर देखकर एष वातेरित पल्लवांगुलिभिस्त्वरयतीव माम केसर वृक्षकः यावदेनं संभावयामि। तो शकुंतला कहती है कि यह केसर वृक्षकः, केसर का वृक्ष, मोलस्की का वृक्ष, वातेरित पल्लव अंगुलिभिः अर्थात वायु के द्वारा हिलाई जाती हुई पल्लव पत्ते रूपी अंगुलिभिः अंगुलियों से मानो त्वरयतीव जल्दी करने के लिए, शीघ्रता करने के लिए मुझे बुला रहा है। तो हवा चल रही है और उससे केसर वृक्ष के पत्ते हिल रहे हैं। यहाँ शकुंतला कहती है कि मानो पत्ते रूपी अंगुलियों से वह मुझे शीघ्र अपने समीप बुला रहा है। तो यावदेनं संभावयामि, तो मैं इसका सत्कार करती हूँ, इसको जल से सींचती हूँ। प्रियं वदा हला शकुंतले अत्रैव तावन् मुहूर्तं तिष्ठ। सखी शकुंतला क्षण भर, मुहूर्तम क्षण भर यहाँ ही ठहरो। कहा, जब वह केसर वृक्ष के पास जाती है तो प्रियंवदा उसे कहती है, एक क्षण यहीं ठहरो। शकुंतला किम निमित्तम, क्यों, किस कारण। प्रियंवदा यावत् त्वयोपगतया लतासनाथ इवायं केसर वृक्षकः प्रतिभाति। जब तुम त्वयोपगतया इसके समीप गई, इसके समीप तुम्हारे खड़े होने से, लता सनाथ इव अयम, मानो यह लता से युक्त हो गया हो। क्या, कौन, केसर वृक्षकः प्रतिभाति। तो यह केसर वृक्ष तुम्हारे समीप होने से ऐसा लग रहा है मानो लता से युक्त हो गया हो। वृक्ष पुल्लिंग शब्द है और लता स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ शकुंतला को लता कहा गया है, मानो केसर का वृक्ष अपनी लता से युक्त हो गया हो। अतः खलु प्रियंवदा असि त्वम्, इसीलिए तुम प्रियंवदा हो। प्रियम अर्थात प्रिय, वदा बोलने वाली, प्रिय बोलने वाली। तो यहाँ सखियाँ आपस में हास परिहास कर रही हैं। राजा प्रियमपि तथ्यमाह शकुंतलां प्रियंवदा अस्या खलु। राजा प्रियंवदा ने शकुंतला से प्रिय होने पर भी सच ही बात कही है, अर्थात प्रिय भी है परंतु वह असत्य नहीं है, सत्य ही है। तो आगे राजा कहते हैं, अधरः किसलय रागः कोमल विटपानुकारिणो बाहु कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नद्धम। अधरः किसलय रागः, इस शकुंतला के अधर, जो अधरोष्ठ हैं, नीचे के ओष्ठ, वे किसलय रागः, किसलय के समान राग वाले अर्थात लाल वर्ण के हैं। किसलय कहते हैं कोमल नवीन पत्तों को। पत्ते हरे होने से पहले जब नए नए पत्ते पेड़ में आते हैं तो वे ताम्र वर्ण के होते हैं, उनकी लालिमा ताम्र वर्ण जैसी होती है। तो यहाँ राजा उसके ओष्ठ की उपमा किसलय के लाल वर्ण से दे रहे हैं। बाहु कोमल विटपानुकारिणो, और भुजाएं कैसी हैं शकुंतला की, कोमल विटपानुकारिणो, विटप वृक्ष की कोमल शाखाओं का अनुकरण करने वाली हैं। वृक्ष की जो शाखाएं हैं उनमें कुछ कठोर होती हैं, कुछ कोमल होती हैं। तो शकुंतला की भुजा कोमल शाखा के समान है। और कोमल शाखा की एक विशेषता यह भी होती है कि कोमल शाखाएं पतली होती हैं। यहाँ
शकुंतला की भुजाएं भी कोमल और पतली हैं। अंगेषु कुसुमम इव, और अंगों में, शरीर के अवयवों में, कुसुमम इव, पुष्पों के समान, लोभनीयम, लुभावना, मनोहर, यौवनम, यौवन, तारुण्य, सन्नद्धम, व्याप्त है, प्रकट है। तो शकुंतला के अधरोष्ट नव पल्लव किसलय के समान लाल वर्ण के हैं। उसकी भुजाएं वृक्ष की कोमल शाखाओं के समान कोमल तथा पतली हैं, और अंगों में पुष्प के समान लुभावना, यौवन व्याप्त है। शकुंतला केसर वृक्ष के पास थी, तभी अनसुया उसे याद दिलाती है। हला शकुंतले, इयं स्वयंवर वधूः सहकारस्य त्वया कृतनामधेया वनज्योत्सनेति नवमालिका एनाम विस्मृतासि। हला अर्थात सखी शकुंतला, इयं स्वयंवर वधूः, यह स्वयंवर वधू अर्थात अपने वर का स्वयं वरण करने वाली, सहकारस्य आम्र वृक्ष की अर्थात जिसने सहकार कहते हैं आम के वृक्ष को, आम के वृक्ष को स्वयं ही अपना वर मान लिया है, ऐसी त्वया तुम्हारे द्वारा वन ज्योत्सना इति कृतनामधेया, वन ज्योत्सना यह नाम रखी गई नवमालिका, नवमालिका की लता है। तो क्या तुम एनाम विस्मृतासी, इसको भूल गई हो, अर्थात इसको पानी से सींचोगी नहीं। शकुंतला, तदात्मानम अपि विस्मरिष्यामि, यदि मैं इसको भूल जाऊंगी तो स्वयं को भी भूल जाऊंगी, अर्थात यह नवमालिका की लता, जिसको कि वन ज्योत्सना नाम दिया है शकुंतला ने, उससे वह अत्यधिक प्रेम करती है। तभी वह कहती है कि यदि मैं इसको भूल जाऊंगी तो स्वयं को भी भूल जाऊंगी। लताम उपेत्य अवलोक्य च, लता के समीप जाकर और देखकर। हला सखी, रमणीय खलु काले तस्य लता पादप मिथुनस्य व्यतिकरः संवृत्तः, नव कुसुम यौवना वन ज्योत्सना बद्ध पल्लव तयोपभोगक्षमः सहकारः। तो वह कहती है, रमणीय काले खलु, निश्चित ही रमणीय काल में, अत्यंत सुंदर समय में, एतस्य लता पादप मिथुनस्य, इस लता का और वृक्ष का संयोग हुआ है। ये दोनों आपस में अत्यंत सुंदर समय में मिले हैं, इनका मिलन सुंदर समय में हुआ है। नव कुसुम यौवना वन ज्योत्सना, यह वन ज्योत्सना अभी नवीन कुसुमों से यौवन युक्त है, अर्थात अभी इन लताओं में अनेक नए नए पुष्प आए हैं जिनसे यह युवावस्था से युक्त है। और बद्ध पल्लव तयोपभोगक्षमः सहकारः, आम्र वृक्ष के पत्तों से युक्त होने से इसका उपभोग करने में भी वृक्ष समर्थ है। तो ये दोनों ही अत्यधिक रमणीय काल में, कौन सा काल है? ग्रीष्म ऋतु, इस समय में इनका मिलन अतीव मनोहर है। प्रियंवदा, अनसूये जानासि किम शकुंतला वन ज्योत्सनामतिमात्रं पश्यति थी। तो प्रियंवदा कहती है, अनुसूया क्या तुम जानती हो शकुंतला वन ज्योत्सना को इतना अधिक क्यों देख रही है। यहाँ जो अभी शकुंतला ने वन ज्योत्सना और आम वृक्ष के मिलन की बात की, उस पर प्रियंवदा परिहास करती है। अनुसूया, न खलु विभावयामी, मैं नहीं सोच पा रही हूँ, नहीं जान पा रही हूँ। प्रियंवदा, यथा वन ज्योत्सना अनुरूपेण पादपेन संगता अपि नामैवं अहमप्यात्मनो अनुरूपम वरम लभेयति। तो प्रियंवदा कहती है, शकुंतला इन दोनों के मिलन को इतना इसलिए निहार रही है क्योंकि वह सोच रही है जिस प्रकार वन ज्योत्सना अपने अनुरूप
वृक्ष से मिल गई, जिस प्रकार अपने अनुरूप वृक्ष से उसका संगम हो गया, उसी प्रकार मैं भी अपने योग्य अपने अनुरूप वर को प्राप्त करूं। शकुंतला एष नूनं तवात्मगतो मनोरथः। शकुंतला, यह निश्चित ही तुम्हारे अपने मन की इच्छा है। इति कलशामावर्जयति, ऐसा कहकर वह कलश को उसके ऊपर उड़ेलती है, अर्थात पानी उसके ऊपर उड़ेलती है। तो यहाँ सखी प्रियंवदा शकुंतला को छेड़ रही है और शकुंतला शर्म से या संकोच से हास परिहास में उसके ऊपर जल उड़ेलती है, यह कहते हुए कि यह तुम्हारे मन की इच्छा होगी, मेरे मन की तो नहीं है। राजा चूँकि सभी बातें सुन रहे हैं, राजा अपि नाम कुलपतेरियम सवर्ण क्षेत्र संभवा स्यात् अथवा कृतं संदेहेन। तो राजा ने जब यह बात सुनी कि शकुंतला अपने वर की इच्छा कर रही है, तो राजा के मन में भी इच्छा उठती है और वह सोचते हैं कि क्या यह संभव है, क्या ऐसा हो सकता है कि यह कुलपति कण्व की सवर्ण क्षेत्र संभवा, असवर्ण क्षेत्र अर्थात अपने सवर्ण से, अपने जो वर्ण है कुलपति का अर्थात ब्राह्मण, उससे भिन्न क्षेत्र से दूसरी जाति से उत्पन्न हुई हो, अथवा कृतं संदेहेन, अथवा संदेह करने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ राजा को यह तो निश्चित हो जाता है कि शकुंतला का विवाह होगा, वह किसी वर को दी जाएगी, परंतु वह यदि ब्राह्मण है तो वह उससे राजा विवाह कर सकता है या नहीं, क्योंकि मनुस्मृति के अनुसार स्त्री का विवाह अपने से ऊंची जाति में हो सकता है, परंतु अपने से नीचे की जाति में नहीं होता था। तो राजा चूँकि क्षत्रिय है और क्षत्रिय से ऊपर ब्राह्मण को माना जाता था, तो ब्राह्मण कन्या से महर्षि कण्व, जो कि वह महर्षि हैं, उनकी कन्या से विवाह नहीं हो सकता था। इसलिए राजा ऐसा सोच रहे हैं कि क्या यह संभव है कि यह महर्षि कण्व की ब्राह्मण कन्या न होकर किसी दूसरे वर्ण की स्त्री से उत्पन्न हुई कन्या हो। असंशयं क्षत्र परिग्रह क्षमा यदार्यमस्याम अभिलाषी मे मनः सतां हि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरण प्रवृत्तयः। तो अब राजा चूँकि स्वयं से ही बातें कर रहा है, इस संदेह को वह निश्चय में बदलते हुए कहता है स्वयं से, असंशयम, बिना संशय के, निस्संदेह निश्चित रूप से, शत्रु परिग्रह क्षमा, शत्रु अर्थात क्षत्रिय के द्वारा परिग्रहण करने योग्य है। यह शकुंतला निश्चित रूप से निस्संदेह क्षत्रिय के द्वारा विवाह करने योग्य है। ऐसा क्यों? यत्, क्योंकि यह जो मे आर्यः मनः, मेरा यह आर्य मन, श्रेष्ठ मन, अस्याम अभिलाषी, इसकी अभिलाषा कर रहा है। यह मेरा श्रेष्ठ मन इसकी अभिलाषा कर रहा है, यही इस बात का प्रमाण है कि यह मुझ क्षत्रिय द्वारा विवाह करने योग्य है। तो राजा को अपने मन के आर्य होने पर, श्रेष्ठ होने पर पूर्ण रूप से विश्वास था कि मेरा मन कभी भी किसी भी गलत वस्तु की इच्छा, अभिलाषा कर ही नहीं सकता है। अपने इस विशेष वाक्य को वे साधारण वाक्य से प्रमाणित करते हैं। ही, क्योंकि संदेह पदेषु वस्तुषु, संदेहास्पद वस्तुओं में, सताम सज्जनों का, अंतःकरण प्रवृत्तयः प्रमाणम, अंतःकरण की प्रवृत्तियाँ ही प्रमाण होती हैं। तो चूँकि सज्जनों का अपना अंतःकरण, उनके अंतःकरण से यदि
ध्वनि आ रही है कि यह सही है, तो उनके अंतःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है संदेहास्पद वस्तुओं में। वे अपने अंतरात्मा की आवाज़ से ही सही और गलत का निश्चय कर लेते हैं, संदेह का निराकरण कर लेते हैं। उसी प्रकार मेरा यह आर्य मन यदि इसकी अभिलाषा कर रहा है तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यह मेरे द्वारा निश्चित रूप से विवाह करने योग्य है। तथापि तत्वतः एनाम उपलप्स्य, फिर भी यथार्थ रूप से एनाम इसका, शकुंतला का, उपलप्स्य पता लगाऊंगा, अर्थात यह ब्राह्मण वर्ण की है या अन्य वर्ण की है, इसका मैं पता लगाऊंगा। तभी शकुंतला ससंभ्रमम, घबराहट के साथ, अम्मो सलिल सेक संभ्रमोद्गतो नवमालिकामुज्झित्वा वदनं मे मधुकरो अभिवर्तते। राजा इतना सोच ही रहा था कि तभी शकुंतला जो जल सिंचन कर रही थी और उसने अचानक से जल सखी पर उड़ेल दिया था, वह जल पास ही लताओं के फूलों पर पड़ा और उस पर से एक भ्रमर उड़कर शकुंतला की ओर आने लगा। तो वह घबरा कर कहती है कि सलिल के जल के सींचने से संभ्रमोद्गतो, घबरा कर उठा हुआ, नवमालिकामुज्झित्वा, नवमालिका को उज्झित्वा छोड़कर, मे वदनम, मेरे मुख की ओर, मधुकरो अभिवर्तते, यह भौरा आ रहा है, अर्थात वह पुष्प से उड़कर पुष्प को छोड़कर मेरे मुख की ओर आ रहा है और वह घबराहट का, डरने का अभिनय करती है। राजा सस्पृहं विलोक्य, स्पृहा के साथ देखकर, चलापांगां दृष्टिं स्पृशसि बहुशो वे पथुमतीं, रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदु करुणान्तिकचरः, करौ व्याधुन्व्यत्याह पिबसि रति सर्वस्वमधरं, वयं तत्त्वान्वेषान् मधुकर हतास्त्वं खलु कृति। तो राजा उस भ्रमर के लिए कहते हैं, मधुकर, हे मधुकर, हे भ्रमर, चलापांगाम वे पथुमतीं दृष्टिम, चंचल नेत्र प्रांत वाली और कांपती हुई दृष्टि नेत्रों को बार बार, बहुशः स्पृशसि, तुम स्पर्श कर रहे हो। चूँकि शकुंतला भागने का अभिनय कर रही है या उसको हटाने का अभिनय कर रही है, तो जब भी हमारे सामने कोई भय की वस्तु उपस्थित होती है तो हम उसे लगातार देखते हैं कि वह किधर गया। जैसे कि हिरण रथ को देख रहा था, राजा को देख रहा था, उसी प्रकार यहाँ शकुंतला अपनी दृष्टि बार बार उस पर डाल रही है, भ्रमर पर। तो राजा कहते हैं कि तुम उसकी चंचल नेत्रों वाली और कांपती हुई दृष्टि को बार बार स्पर्श कर रहे हो, अर्थात तुम उसको देख रहे हो, मैं तो उसे छिप कर देख रहा हूँ, वह तुम्हें सामने से देख रही है और मैं उसे छिप कर देख रहा हूँ। रहस्य आख्यायी इव, रहस्य आख्यायी, रहस्य की बात, कोई गुप्त बात कहने वाले के समान, करणांतिक चरह, कानों के पास में विचरण कर रहे हो। तो कानों के पास तुम मानो जैसे किसी को कोई गुप्त बात कहनी हो तो कानों के पास आकर धीरे से कहता है, उसी प्रकार तुम भी उसके कानों के पास आकर मृदु स्वनसी, मधुर गुंजार कर रहे हो, मानो कोई उसे गुप्त बात कह रहे हो। करो व्याधुन्वत्याह रतिर सर्वस्वम अधरम पिबसि, और करो व्याधुन्वत्याह, हाथों को, व्याधुन्वत्याह, हिलाती हुई, क्योंकि हाथों से हिलाते हुए वह भ्रमर को भगाने की चेष्टा कर रही है। इसके अतिरिक्त अभी उसके पास कोई साधन नहीं है कि वह उसे भगाए, तो वह हाथों से भगाने का अभिनय कर रही है। तो
हाथों को हिलाती हुई रतिर सर्वस्वम, प्रेम के सर्वस्व भूत अधरम पिबसी, अधरों को पी रहे हो। हम तो यहाँ दूर से उसे देख रहे हैं और उस हाथों को हिलाती हुई शकुंतला के अधरों का तुम पान कर रहे हो। वयम तत्वान्वेषात् हताः, हम तो तत्व के अन्वेषण में ही मारे गए। क्योंकि अभी राजा यह सोच विचार ही कर रहा था कि यह ब्राह्मण कन्या है अथवा नहीं, हम तो इस अन्वेषण में ही मारे गए। त्वं खलु कृति, तुम निश्चित ही सफल हो गए, कृतकृत्य हो गए। शकुंतला नैष धृष्टो विरमति, यह धृष्ट यह ढीठ भ्रमर विरमत न विरमति, रुक नहीं रहा है, अर्थात यह मेरी ओर आ ही रहा है लगातार, रुक ही नहीं रहा है, दूसरी ओर जा भी नहीं रहा है। अन्यतो गमिष्यामि, कहीं और जाती हूँ, दूसरी ओर जाती हूँ। पदांतरे स्थित्वा सदृष्टिक्षेपम, तो थोड़ी दूर कुछ पग चलकर वापस रुककर वह देखती है। कथम इतोऽपि आगच्छति, क्या यह यहाँ भी आ गया। तो शकुंतला कुछ पग चलती है, भ्रमर उसका पीछा करता है। हला हे सखी परित्रायेषां माम अनेन दुर्विनीतेन मधुकरेण अभिभूयमानाम, तो वह सखियों से सहायता मांगती है कि मुझे इस दुर्विनीत भ्रमर से मेरी रक्षा करो, मुझे इससे बचाओ। उभे दोनों सस्मितम, मुस्कुराकर, के आवाम परित्रातुम, हम दोनों कौन होती हैं बचाने वाली। दुष्यंतम आक्रंद, दुष्यंत को पुकारो। दुष्यंत चूँकि वहाँ का राजा है और वे सखियाँ परिहास में ही ऐसा कह देती हैं कि दुष्यंत को पुकारो। राज रक्षितव्यानि तपोवनानि नाम, क्योंकि तपोवन राजाओं के द्वारा रक्षित किए जाते हैं, तपोवन की रक्षा राजा करते हैं, तो तुम राजा दुष्यंत को ही पुकारो, हमको क्यों पुकारती हो। राजा अवसरो अयम आत्मानं प्रकाशयितुम, तो यह सुनकर राजा सोचता है कि यह बिल्कुल सही अवसर है, उचित अवसर है अपने को समक्ष लाने का, प्रकट करने का। अभी तक वह छुपे हुए थे, तो चूँकि यह प्रसंग ऐसा निकल आया, वह उन्हें अवसर मिल जाता है सामने आने का। आप देखेंगे महाकवि कालिदास ने पात्रों का प्रवेश और उनका निष्क्रांत कितनी अच्छी व्यवस्थित रूप से सजाया है, संजोया है। तो यहाँ एक स्थिति उपस्थित हो गई कि राजा अपने आप को सामने ला सकता है। न भेतव्यम न भेतव्यम, डरो नहीं, इत्यर्धोक्ते स्वगतम, ऐसा आधा कहकर, इतना उन्होंने जोर से कहा और उसके पश्चात ही वे स्वगतम अपने मन में सोचते हैं, राजभावस्त्वभिज्ञातो भवेत्, किंतु इससे मेरा राजा होना जान लिया जाएगा। भवतु एवं तावद अभिधास्ये, अच्छा तो मैं इस प्रकार कहूँगा। क्योंकि राजा ने अपना मुकुट, आभूषण, धनुष, बाण सभी उतारकर सारथी को दे दिया था, परंतु यहाँ वह कह रही है राजा को पुकारो और मैं यहाँ एकदम से प्रकट हो जाऊँ, सामने आ जाऊँ, तो वह जान जाएंगी कि मैं राजा हूँ। वह अब स्वयं को राजा होना प्रकट नहीं करने देना चाहते इस समय, तो वह कहते हैं। शकुंतला पदांतरे स्थित्वा सदृष्टि क्षेपम, कुछ पग चलने के पश्चात रुककर देखकर, कथम इतो अपि माम अनुसरति, क्या यह यहाँ भी मेरा पीछा कर रहा है। राजा सत्वरम उपसृत्य, शीघ्रता से समीप जाकर, कह पौरवे वसुमतीं शासति, शासितरी दुर्विनीता नाम, अयमाचरत्य विनयम मुग्धासु तपस्वी।
तपस्वी कन्यासु। तो वह कहते हैं, प्रकट रूप से कहते हैं कि दुर्विनीतानाम, दुष्टों के शासितरी शासन करने वाले, जो दुष्टों पर शासन करते हैं, दुष्टों को दंड देकर उनका शमन करते हैं, दमन करते हैं, ऐसे पौरवे पुरुवंश में उत्पन्न वसुमतीम शासती, वसुमती अर्थात पृथ्वी का, भूमंडल का, शासती शासन करने पर, अर्थात पुरुवंशी राजा दुष्यंत के शासन में, जो कि दुर्विनीतों को दंड देने वाले हैं, ऐसे उन पुरुवंशी राजा के शासन में कह अयम, यह कौन, मुग्धासु तपस्वी कन्यासु, अर्थात भोली भाली तपस्वी कन्याओं के साथ अविनयम आचरती, अविनय का, अशिष्टता का व्यवहार कर रहा है। तो राजा अचानक से समीप जाकर उनके समक्ष आ जाते हैं और कहते हैं कि पुरुवंशी राजा दुष्यंत के शासन करते हुए, उनके शासन में जो कि दुर्विनीतों को, शिष्टाचारियों को दंड देने वाले हैं, ऐसे उनके द्वारा शासन इस पृथ्वी पर शासन करते हुए होने पर यह कौन है जो तपोवन की भोली भाली कन्याओं के साथ अशिष्टता का व्यवहार कर रहा है। सर्वा राजानम दृष्ट्वा किंचिदिव संभ्रांताः, अचानक से राजा को देखकर सभी कुछ घबरा सी जाती हैं। हालांकि उन्हें पता नहीं है कि यह राजा है। अपने समक्ष एक पुरुष को यूँ अचानक से आ जाने पर वे सखियां घबरा जाती हैं, क्योंकि अभी तक वे निशंक भाव से हास परिहास कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि आसपास कोई बाहर का, तपोवन से बाहर का कोई पुरुष उपस्थित है, वहाँ स्थित है। तो अचानक से राजा के सामने आ जाने पर वे तीनों ही कुछ घबरा जाती हैं। अस्तु।